আলোচনা প্রথম স্টার্ট করি। জয় গুরুদাদা। একটি নবাগত দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, আলোচনা প্রসঙ্গ পঞ্চম খণ্ড, পেজ 71-72। একটি নবাগত দাদা জিজ্ঞাসা করলেন, রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যষ্টির কি সম্পর্ক? এক नवागत दादा प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्र का साथ व्यष्टि का क्या संपर्क है? শ্রী ঠাকুর, আমার মনে হয় প্রত্যেকটি ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্য সম্মত শিক্ষা, দীক্ষা, বিবাহ ও জীবিকার ব্যবস্থা যাতে হয় এবং কারো স্বাতন্ত্র্য তো যাতে ব্যাহত না হয় ও পারস্পরিকতার ভিতর দিয়ে প্রত্যেকের স্বাধীনতা ও সহযোগিতা উপভোগ করতে পারে, রাষ্ট্রের তরফ থেকে তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ठाकुर जी कह रहा है, मेरा लगता है हर एक व्यक्ति को वैशिष्ट्य सम्मत शिक्षा, दीक्षा, विवाह और जीविका का व्यवस्था करना चाहिए एवं कारो स्वातंत्र अगर व्याहत ना हो और पारस्परिक सहयोगिता का अंदर से प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को स्वाधीनता और सहयोगिता उपभोग कर सकते हैं, राष्ट्र का तरफ से इनका व्यवस्था होना चाहिए। राष्ट्र सब समय चेष्टा करबे अवनतिर पथके रुद्ध करते एवं उन्नतिर पथके एंतार करते। राष्ट्र का हमेशा चेष्टा रहेगा कि अवनति का पथ का रुद्ध करने के लिए, बंद करने के लिए और उन्नति का पथ को विस्तार करने के लिए। ये करते गেলে राष्ट्रेर उचित वर्णाश्रम के रक्षा और पालन करे चला। ये करने का टाइम पे राष्ट्र का उचित है कि वर्णाश्रम को रक्षा करना और पालन करना। वर्णाश्रम माने ऋषिर अधीनकता। वर्णाश्रम का मतलब है ऋषि का अधिनायकता। ताई राष्ट्रेर उचित ऋषिर अनुशासन मेने चला। इसीलिए राष्ट्र का उचित है ऋषि का अनुशासन पालन करना। प्रकृत प्रस्तावे ऋषि राष्ट्रेर बाइरे थाकलेও प्रतिटी व्यष्टि और राष्ट्रेर संगे थाकबे तार जोगसूत्र। प्रकृत प्रस्ताव में ऋषि अगर राष्ट्र का बाहर भी रहे, लेकिन फिर भी हर एक व्यष्टि का और राष्ट्र का साथ उनका जोगसूत्र रहना चाहिए এবং এইরকম একজন অ্যাডজাস্টিং এজেন্ট, নিয়ন্ত্রণকারক মাঝখানে থাকায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরস্পর পরিপূরণশীল ও সঙ্গতিশীল হয়ে उठবে। ऐसा एक एडजस्टिंग एजेंट मतलब नियंत्रण कारक अंदर में रहने से मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, अर्थनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन परस्पर को परिपूरणशील और संगतिशील हो उठेगा। একদিক সামাল দিতে যেয়ে আরেক দিক বিপর্যস্ত হবে না। एक तरफ संभालने जाओगे तो दूसरी तरफ बेसामाल नहीं होगा। সর্বোপরি ধর্ম, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, সংস্কার, বৈশিষ্ট্য ও নৈতিকতার ভূমি দৃঢ় থাকবে। सर्वोपरि धर्म, कृष्टि, ऐतिह्य, संस्कार, वैशिष्ट्य और नैतिकता का भूमि दृढ़ रहेगा। व्यक्तिर अधिकार पूर्ण होबे ना, व्यक्ति का अधिकार कम नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। व्यक्ति राष्ट्रेर दास रूपे परिणत होबे ना, व्यक्ति राष्ट्र का दास नहीं बनेगा। उक्त दादा सब समय ऋषि तो पाওয়া যায় না, আর বর্ণাশ্রম হিন্দুরা মানতে পারে কিন্তু অন্য সম্প্রদায় মানতে যাবে কেন? वही दादा ने फिर से पूछ रहा है, हमेशा तो ऋषि नहीं मिलता है और वर्णाश्रम हिंदू लोग मान सकता है, लेकिन दूसरा संप्रदाय का लोग क्यों मानने जाएगा वर्णाश्रम? শ্রী ঠাকুর, জীবন্ত ঋষি যেখানে পাওয়া যায় না সেখানে ঋষি অনুशासनबाही কোনো উপযুক্ত लोग के ধরে চলতে হয়। श्री ठाकुर इसका आंसर में बोल रहा है कि जिधर जीवंत ऋषि नहीं मिलता है, उधर जो ऋषि को अनुसरण करते हैं, ऋषि अनुसरणबाही ऋषि अनुशासनबाही कोई उपयुक्त व्यक्ति उनको पकड़ के चलना चाहिए। আর বর্ণাশ্রম কথাটা না জানুক, যাতে প্রত্যেকের চলন বৈশিষ্ট্যানুগ হয়, সে সম্বন্ধে কি কারোর কোনো আপত্তি থাকতে পারে? मान लीजिए वर्णाश्रम नहीं भी मानते हैं, लेकिन वैशिष्ट्य के अनुसार चलने का जो रीति है, वो कोई उसमें किसी का कोई आपत्ति रह सकता है क्या? আর ওইটি स्ट्रेच विस्तृत करते गেলে वर्णाश्रम এসে পড়ে। আর इसी को ही अगर स्ट्रेच करेंगे, विस्तृत करेंगे तो वर्णाश्रम आ जाएगा। वर्णाश्रम नाम ना दिए ताके যে কোনো নামই দাও না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। वर्णाश्रम का नाम नहीं देके कोई भी नाम दे दो, इसमें कुछ कुछ में फर्क नहीं पड़ता है।
তবে মানুষের ভালো করতে গেলে তার জন্মগত বৈशिষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষা चाही, धर्म चाही, विवाह चाही, पोषण चाही। लेकिन मनुष्य को अगर अच्छा करने चाहते हो तो उनका वैशिष्ट्य अनुसार उनको शिक्षा देना चाहिए, धर्म देना चाहिए, विवाह देना चाहिए और पोषण देना चाहिए। ये बात দিয়ে চলবে না। তা যে দেশেরই হোক আর যে সম্প্রদায়েরই হোক, ये सब छोड़ के नहीं चलेगा। वो कोई भी देश का हो या कोई भी সম্প্রদায় का हो। উক্ত দাদা, আপনি যা বলেছেন তাতে ঋষি তো ডিক্টেটর একমাত্র नायक হয়ে उठবেন। गणतंत्रेर धांच থাকবে না। उक्त दादा ने बोल रहा है कि आपने आप जो बोला है उसमें तो ऋषि डिक्टेटर हो जाएगा, मतलब एकमात्र नायक हो जाएगा। उनमें गणतंत्र नहीं रहेगा। তার ভিতর দিয়ে তো আবার বহু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। इसका अंदर से बहुत सारे समस्या सृष्टि हो सकता है। सीसी ठाकुर, गणतंत्र থাকবে टू वर्क आउट द आइडियाज ऑफ ऋषि। गणतंत्र रहेगा ऋषि का जो आइडिया है उसको वर्कआउट करने के लिए, ऋषिर চিন্তাগুলিকে রূপায়িত করতে, ঋষি का जो চিন্তা है उनको ইমপ্লিমেন্ট करने के लिए। যা কিছু আমরা করি না কেন আমাদের মিশন উদ্দেশ্য হলো বিইং এন্ড বিকামিং, বাঁচা বাড়া। আর তার पर्सोनिफाइड फॉर्म रूपायित विग्रह हलेन ऋषि। हम लोग कुछ भी करे हमारा मिशन है बीइंग एंड बिकमिंग, बच्चा बड़ा। और उनका पर्सोनिफाइड फॉर्म रूपायित विग्रह विग्रह है ऋषि। जय गुरु। अभी इस विषय को आलोचना करने के लिए मैं शशिकांत दा को रिक्वेस्ट करता हूँ आलोचना रखने के लिए। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। कल ये विषय वस्तु सूरज दा बहुत सुंदर भाव से पढ़े थे, उसको ट्रांसलेट किए थे अच्छे से। आज भी सोमनाथ दा इसको सेम विषय वस्तु को पढ़ के अच्छी तरह से बंगाली से हिंदी ट्रांसलेट किए, और कल विस्तृत भाव से आई थिंक सूरज दा इसको आलोचना किए थे। इसके ऊपर मनीष दा भी कुछ आलोचना रखे थे, और हमारा मानमड़ का दीपक मंडल दा भी कुछ आलोचना रखे थे। बंद कर दो साउंड से। आज जो विषय वस्तु है इसमें 3 प्रसंग है। एक नवागत दादा आए हैं, भाई आए हैं, और सीसी ठाकुर जी को पूछ रहे हैं जो यहाँ पर जो बातें हैं, बेष्टि मतलब कोई संप्रदाय नहीं है, बेष्टि मतलब व्यक्ति है। समष्टि बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर बोल रहे हैं जो बेष्टि राष्ट्र संगे बेष्टिर की संपर्क, ये बातें यहाँ पर हो रहा है। सीसी कुछ दिन पहले आचार्य देव को एक व्यक्ति पूछा था जे हमको गुरु का बात मानना श्रेष्ठ है कि राष्ट्र का बात मानना श्रेष्ठ है। आचार्य देव आंसर दिए थे जे गुरु का बात मानना, पहले गुरु का बात मानना पड़ेगा। आपको राष्ट्रभक्त होने से पहले व्यक्तिगत भाव से आपको जीवन निर्माण करना चाहिए। व्यक्ति को छोड़ के राष्ट्र का कोई मूल्य नहीं है। आज वही राष्ट्र का मुख्य करके बहुत सारा संप्रदाय, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, वो गड़े उठे हैं। मेरी पालावा में मैं देखता हूँ बहुत सारा लोग राष्ट्रभक्त बने हुए हैं, जो हम लोग राष्ट्र का नियम को मजबूत करने के लिए ये संप्रदाय सब बने हैं, बट उनका व्यक्तिगत जीवन दुर्दशामय है। उनका खाद्य प्रणाली बेकार है, उनका स्वास्थ्य बेकार है, उनका फैमिली लाइफ कुछ भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। वो व्यक्ति खुद को तैयारी नहीं कर रहा है। बट 100 लोग को देखता हूँ मैं मेरा क्लब हाउस के आगे, वो राष्ट्र निर्माण में पीछे पड़ा हुआ है। उस दिन आचार्य देव स्ट्रिक्टली बोले थे जे तुमको व्यक्ति निर्माण करो, जो ठाकुर जी का इच्छा था। व्यष्टि से समष्टि बनेगा, फिर व्यक्ति से परिवार बनेगा। परिवार में जैसे कल सूरजदा बोले थे 10 लोग बनेंगे, बाद समाज बनेगा। फिर यही जिला राज्य को लेके ही हमारा देश आएगा।
जो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, अर्थनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन का बात किए हैं। यहाँ पर व्यक्ति के साथ राष्ट्र का कौन सा संबंध है वो भद्र महाशय पूछे हैं और श्री श्री ठाकुर जी इतना सुंदर भाव से बोले हैं जे मनुष्य का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका जो वैशिष्ट्य होता है वो वैशिष्ट्य माफिक संबंध श्री श्री ठाकुर यहाँ पर कुछ बातें रखें। शिक्षा, दीक्षा, विवाह और वैशिष्ट्य माफिक जीविका। वैशिष्ट्य माफिक शिक्षा, वैशिष्ट्य माफिक दीक्षा, वैशिष्ट्य माफिक विवाह और वैशिष्ट्य माफिक माने वैशिष्ट्य मतलब वर्णाश्रम माफिक विवाह और वैशिष्ट्य माफिक जीविका। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे ये सब काम करने के लिए राष्ट्र उसको फैसिलिटी करना चाहिए। हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जब राष्ट्र का अधिनायक जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, राष्ट्रपति है, जो देश को चलाते हैं, उन लोग का नज़र होना चाहिए प्रत्येक मनुष्य का उसको वैशिष्ट्य माफिक शिक्षा कैसे मिले, वैशिष्ट्य माफिक उसको उनको अच्छे जगह में सदगुरु के पास कैसे एडमिशन मिले, वो कैसे दीक्षा के ऊपर फोकस होना चाहिए। फिर और एक बात है, उसको वैशिष्ट्य माफिक व वर्णाश्रम के भित्तिक विवाह होना चाहिए और विवाह से ही एक व्यक्ति का जीवन का सृष्टि होता है, क्योंकि विवाह के बाद उसका वो कंपैटिबल दाम्पत्य जीवन रहेगा और विधि माफिक गर्भधारण की अवस्था में नियम पालन करेगा। एक सुसंतान आने का श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं संभावना है और वही संभावना वो सुसंतान ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। नहीं तो जितना भी तुम बजट कर लो शिक्षा के ऊपर कि एजुकेशन के ऊपर कि हेल्थ के ऊपर, सब लोग जब सिगरेट पीना शुरू कर देंगे, सब लोग दारू पीना शुरू कर देंगे, अनियंत्रित विवाह करेंगे, अनियंत्रित तो किसका किडनी नहीं है तो किसका हार्ट नहीं है तो किसी का बाकी सब कुछ बेकार होके ब्रेन हैमरेज होके बच्चा पैदा होता है। करोड़ों में खर्चा करते हैं लोग उसके ऊपर, बट कभी सोचे नहीं उसका। ठाकुर जी बोलते हैं कारण प्रतिकारण के पीछे कारण को ढूंढो, कोई नहीं देखे उसको अभी तक जो उसके पीछे कारण क्या है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसका कारण है शिक्षा, दीक्षा, विवाह और वैशिष्ट्य में जीविका। अभी शिक्षा जो श्री श्री ठाकुर जी परिकल्पना किए थे उसको गवर्नमेंट फुलफिल करना चाहिए और उसमें ये चारों चीज में वैशिष्ट्य माफिक की दीक्षा, शिक्षा और विवाह और जीविका के लिए स्वतंत्रता रहना चाहिए। ठाकुर जी बोले यहाँ पर इंडिपेंडेंट, किसी का वैशिष्ट्य को वृद्धि करने के लिए गवर्नमेंट उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। गवर्नमेंट अभी क्या कर रहा है? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं राष्ट्र नायक और राष्ट्र बेष्टि के भीतर संबंध क्या है। जो शिक्षा है, श्री श्री ठाकुर जी का प्रथम परिकल्पना था जो पुरुष और नारी का शिक्षा अलग हो। वो नहीं चाहते थे जो पुरुष को जो शिक्षा दिया जाए नारी को शिक्षा सेम दिया जाए, क्योंकि नारी का वैशिष्ट्य और पुरुष का वैशिष्ट्य अलग है। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी को एजुकेशन पसंद नहीं करते थे। बट आज का डेट में आपको ढूंढने जाओगे, मैं जहाँ रहता हूँ एक गर्ल्स स्कूल नहीं मिलेगा, कि आपको एक अलग कॉलेज नहीं मिलेगा जहाँ पर बॉयज गर्ल्स अलग अलग पढ़े। पहले जमाना में था, धीरे धीरे बंद भी कर दिए इसको। आप देखे होंगे कलकत्ता में एक आंदोलन श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर भी पसंद नहीं करते थे को एजुकेशन। पूज्यपाद विवेकानंद को एक बार आदेश दिए थे, ये बहुत पुराना घटना है, अराउंड 1870 तब का जो घटना था। एक बार रो के रामकृष्ण ठाकुर बोलते थे ध्वंस के पथ में जाएगा को एजुकेशन दोगे तो, नारी और पुरुष को सेम शिक्षा देने से। तो ये बातें को अभी रामकृष्ण ठाकुर का जब जीवन पढ़ा में और विवेकानंद जी का बुक्स लाइफ ये जीवनी लेके देखा, उसमें वो आयरिश में जाके भगिनी निवेदिता को लेके आए थे जो को एजुकेशन को नष्ट करने के लिए।
खाली गर्ल्स हाई स्कूल देखोगे, भगिनी निवेदिता गर्ल्स हाई स्कूल भरे हुए हैं कलकत्ता में। जितना पूज्यपाद विवेकानंद करके गए थे, इसके बाद एक ही भी गर्ल्स हाई स्कूल और मिला नहीं। तो अभी श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें है, जे पुरुष और नारी का हम लोग जब ढूंढेंगे करेंगे। कुछ उड़ीसा में गुरु भाई अभी भुवनेश्वर में वो आंदोलन को आगे लेने के लिए खुद का इन्वेस्टमेंट में गर्ल्स हाई स्कूल करने के लिए प्रयास किए। 3 गर्ल्स हाई स्कूल हुआ है और उसको पूज्यपाद आचार्य देव सुन के खुशी हुए, आनंदित हुए। कोई तो श्री श्री ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण कर रहा है। तो जो वैशिष्ट ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब शिक्षा वैशिष्ट माफिक होना चाहिए। वहाँ पर मैं एक दिन अभी कुछ दिन पहले बादलापुर मंदिर में पूजनीय सुबोधा आए थे। मैं पूजनीय सुबोधा को बोला था जे वैशिष्ट माफिक शिक्षा में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। जो मैं सोच रहा था जे वैशिष्ट माफिक वर्णाश्रम के हिसाब से शिक्षा मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण को वैशिष्ट के हिसाब से शिक्षा दिया जाएगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय के हिसाब से शिक्षा दिया जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूशन बरहमपुर में छोटे छोटे बच्चे को ब्राह्मण, ओनली ब्राह्मण जो जिसका वर्ण ब्राह्मण है वही केवल एडमिशन ले पाएंगे। वो लोग अभी रिसेंटली जगन्नाथ मंदिर में आए थे और मैं इनको पूछा तुम कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हो, इतना सुंदर वेद पाठ कर रहे हो। और मुझे बोले हमारा एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वर्णाश्रम के भित्ति में ओनली ब्राह्मण ही एडमिशन ले चुके हैं। मैं ये बातें पूजनीय सुबोधा को बोला, जो वर्णाश्रम के भित्ति के हिसाब से कुछ इंस्टीट्यूट उड़ीसा में गंजाम डिस्ट्रिक्ट में हुए। मेरे ऊपर बहुत गुस्से हुए उस दिन, मुझे कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं था मेरा। तो मुझे बोले थे तुम क्या समझते हो वर्णाश्रम के हिसाब से, जे क्या वेद पढ़ के बकबक करना ब्राह्मण का धर्म था? क्या समझते हैं वर्णाश्रम अर्थ? चतुर्वर्ण जो होता है ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। पूजनीय सुबोधा बोले जे ब्राह्मण का मतलब पूर्ण करना, पालन करना। पूर्ण पालन का शिक्षा ब्राह्मण को दिया जाता था। वो हर दिग से, कोई एक दिग ऐसा नहीं है जे वो बोलेगा मुझे इंजीनियरिंग नहीं आता है। एक समाज का ब्रेन है वो। तो समाज का ब्रेन मतलब वो हर दिगों से, जैसे चाणक्य का था ब्रेन, वो सारे जैसे श्री श्री रामदास के पास था जो शिवाजी को लेके चले गए। जाति में कुछ भी हो, जो ब्राह्मण का शिक्षा होता है वो पालन पूर्ण का शिक्षा होता है। क्षत्रिय मतलब रक्षा करना, रक्षा मतलब युद्ध करना नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर नहीं है। जब हमारा पास आचार्य जीवंत आदर्श रहेंगे तब हम लोग को कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अभी तो कॉन्फ्लिक्ट है मनुष्य के अंदर। वर्णाश्रम को आप सोचो, वर्णाश्रम को इतना स्ट्रांगली फॉलो किए जे वो जाके एक पीढ़ी में 1450 ख्रीष्टाब्द में ये वर्णाश्रम के ऊपर बहुत सारा काम होता था इंडिया में। बट इतनो कदर्ज वे में उसको लेके चले गए जो लास्ट को क्या हुआ ना, उसको एक घूर्ण प्रथा जैसे हो गया। मतलब ब्राह्मण ही शिक्षा देगा, बाकी लोग पढ़ा शूद्र जो इसको अलाउ भी नहीं किए। जिसमें तुम्हारा नवाक्षर भागवत सृष्टि हुआ है, जो श्री जगन्नाथ दास लिखे हैं, उनका माँ जो थे उनको धक्का दे के पुरी में निकाल दिए थे, क्योंकि तुम शूद्र हो, पढ़ नहीं पाओगे। अस्पृश्यता सृष्टि हुआ, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं समाज में वर्णाश्रम को लेके। इतना अस्पृश्यता सृष्टि हुआ जे वो जो अभी भी गांव में भी वही चीज है जो श्री ठाकुर जी आके ना पूरा उसको ध्वंस कर दिए। जे अस्पृश्यता को वर्जन करो, वर्णाश्रम को एस्टेब्लिशमेंट करो। अभी भी कोई शूद्र का घर पे सत्संग होता है, उनका घर पे जाके खाना खाते हैं। आप सोचो 40-50 साल पहले, जस्ट इंडिपेंडेंस बिफोर, उनको अस्पृश्य जाति करके रखे थे। बट ठाकुर जी कितना श्रेष्ठ दरवाजे शूद्र को दिए, जिस सेवा करने का गुण जिसके अंदर होता था। ये विकास भाई ज्वाइन किए, मुझे ऑफिस में था, लंच आवर में मैं जब जाता हूँ खाने के लिए 1 घंटा हमको मिलता है, तो मैं किसी गुरु भाई को बोलता हूँ कुछ वाणी की ये मुझे बताओ कि डिस्कशन होता है। वो मुझे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वाणी श्री ठाकुर जी नारी पथ में बोले, मुझे पढ़ के सुना रहे थे। बोला सुबोधा के साथ ये टाली हो रहा है। उस दिन हमारा डिस्कशन हो रहा था। रक्षा मतलब मेरे को जो समझ में आ रहा है, यहाँ पर श्री ठाकुर जी 4 चीज के ऊपर ध्यान दिए: शिक्षा, दीक्षा, विवाह एंड वैशिष्ट को जीविका। सब के पीछे वैशिष्ट भित्ति का वर्ड यूज करने के लिए श्री ठाकुर जी बोले। रक्षा मतलब पूजनीय सुबोधा उस दिन बोल रहे थे, और एक दिन मुझे पूजनीय बिंकीदा में एक क्वेश्चन पूछा था भुवनेश्वर मंदिर में। पूजनीय बिंकीदा बहुत बढ़िया से मुझे समझाए थे।
रक्षा जो होता है, मेरा अंदर एक मैं क्षत्रिय हूँ और मेरा पूर्वज जो थे वो थे चैतन्य महाप्रभु का ऋतिक मतलब गोस्वामी, और वो 200 साल तक वो दीक्षा दिए हैं, पूरा पीढ़ी के पीढ़ी दीक्षा दिए, सन्यासी थे। तो उनके अंदर एक तो रक्षा का क्षमता था, उनके अंदर एक ब्राह्मणगिरी क्षमता उद्विन्न हुआ, क्योंकि वो ऋतिक जैसे हुए, सदाचार संपन्न हुए, अध्ययन किए, अध्यापन किए, जजन किए, जाजन किए, दीक्षा दिए और प्रतिग्रहण भी किए। ओब्लेट से कुछ दिए तो उसको भी ग्रहण किए, जैसे रिटर्न गिफ्ट का व्यवस्था आजकल बर्थडे पार्टी में रहता है। तो श्री ठाकुर और कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जे जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह, ये है ब्राह्मण का षडक्रम। आप सोचो तो श्री ठाकुर प्रत्येक मनुष्य को ब्राह्मण बनाए हैं इधर, जो कल सूरजदा आलोचना कर रहे थे, जे विप्र और जो जन्मगत रूप से रहता है विप्र और जो ब्राह्मण का काम करता है दस्यु रत्नाकर, वो राम मरा मरा जब के राम जब के महर्षि ब्रह्मर्षि में परिणत हुए वाल्मीकि जो, तो वो तो कोई व्यक्ति उसको 2-3 बार जन्म नहीं लेना पड़ा, वो एक ही बार में ब्राह्मण बने, एक ही बार में महर्षि बने, एक ही बार में ब्रह्मर्षि बने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 60 ईयर्स ओनली। मतलब 60 ईयर्स में एक ब्राह्मण बन सकता है, श्री ठाकुर जी बोल रहे, ज्यादा दिन भी नहीं लगेगा। बट वो किसी स्पीड में किसी अवस्था में कर रहे हैं, जजन जाजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिक्रिया को करहस्त करना है, डीएनए में लेना है, जीन में लेना है, इतना जोर से प्रैक्टिस करेगा ये सारे सिद्ध हस्त होगा। श्री ठाकुर बोल रहे हैं रक्षा का बात बोल रहे हैं पूजनीय पिंकीदा, जे रक्षा मतलब आप क्या सोच रहे हो, जे गन लेके जो बॉर्डर में रहते हैं वो क्षत्रिय है? क्षत्रिय होता है समाज को रक्षा करना है, वर्णाश्रम को विध्वस्त के प्रति रक्षा करना है, विवाह में प्रतिकार विवाह प्रतिलोम विवाह जो हो रहा है उसको करने नहीं देना है समाज में, ये क्षत्रिय का काम होता था, समाज को नष्ट नहीं करने देना। हमारा जी कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हुआ, जो युद्ध करते हैं वही क्षत्रिय है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक कर्मी के घर पे गया था, तो वहां पर देखा श्री बुद्धदेव के साथ हमारा श्री अम्बेडकर जी का फोटो एक ही साथ लगा हुआ है। मैं 1 साल पहले गया था पाटिलदा के साथ उनके घर पे, तो उनको बोला था जो पूज्य है, जो मेरा पूज्य है कौन, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मेरा पिताजी का फोटो उनके साथ लगा के पूजा रख सकता हूँ? क्यों नहीं रख सकता है? क्योंकि वो श्रेष्ठ है, वो उपास्य होते हैं, जो उपास्य होते हैं, जो गुरु होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है। तुम्हारा पिता माता को तुम नीचे रखोगे कि एक साथ बाइंडिंग कर दोगे? आप देखोगे कोई भी फोटो शोरूम में चले जाओ, अम्बेडकर जी के साथ बुद्धदेव का फोटो बाइंड होता है, रख के ये होता है। मैं एक फोटोग्राफर को बोला था, उस पर 10-15 पीस था, बोला उसको बांध के रख दो, बोला मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। मतलब तुम तो समाज को नष्ट कर रहे हो ना, कैसे? मतलब तुम जो हमारा उपास्य है, जो हमारा पूज्य है, जो हमारा गुरु है, जो पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम को तुम एक जो ओब्लेट के साथ तुम कैसे बांध सकते हो? अम्बेडकर जी का उपास्य कौन थे? बुद्धदेव थे। ये मैं कॉन्टेस्ट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। वो जो पूजनीय बिंकीदा उस दिन मुझे समझाए थे पूरा आधा घंटा भुवनेश्वर मंदिर में। आज रक्षा मैं उनको वही बोला, जो वो कर्मी को, जो आप बुद्धदेव का फोटो के साथ अम्बेडकर जी का फोटो कैसे बांध सकते हो एक ही साथ में? अलग करके रखो। कॉन्शियस यही जो रक्षा करना माने, मतलब मेरा गुरु जो है, मेरा गुरु कौन है? बुद्धदेव है। मैं जब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र को ग्रहण किया हूं, तो पूर्वज में जितना भी पुरुषोत्तम आए वो मेरा गुरु है। कितना सुंदर संविध ग्रंथ में पढ़ता हूं, किंतु समझ नहीं पाता हूं, बोलता हूं वो तो मेरा गुरु नहीं है। कैसे नहीं है? तो मैं वहां पर क्या किया ना, मेरा मोटर सेंचुरी वीक हो गया, और मैं क्या किया, रक्षा नहीं किया वर्णाश्रम को, विधि को, समाज को, व्यवस्था को। ये क्षत्रिय का लक्षण नहीं है। मतलब तुम्हारा ब्लड में वो पूर्वज जो तुम करते थे असद निरोध पराक्रम रहेगा। जहां पर असद होगा आप देख के नहीं रह पाओगे, उसको व्यवस्थित करोगे। वो श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे जे एक वर्णाश्रम भित्ति की चलनी, कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर नहीं है। जो जो क्षेत्रीय यहाँ पर ज्वाइन किए हैं इनका काम वही होता था। तो सपोज वो सेकेंड थ्रेटनमेंट नहीं किया, मैं बोल के आया वो कर्मी को, थर्ड थिंग होगा क्या, मैं इसको फोन करके बोलूंगा उसको पेपर में ये करके रख दो,
और जब समय होगा मार्केट में जाके फिर बुद्धदेव का फोटो अलग लेके ऊपर रखना, अम्बेदेव जी का फोटो नीचे रखना। ये होता है एक क्षत्रिय का लक्षण। सपोज वो नहीं किया तो वो वर्णाश्रम को फॉलो नहीं कर रहा। श्री ठाकुर जी यहाँ पर समझा रहे हैं। आप सोचो कितना क्षत्रिय का कितना काम है। पूजनीय पिंकीदा उस दिन बोल रहे थे एक स्पीड ब्रेकर है, और स्पीड ब्रेकर के ऊपर हमारा भोलगा सोसाइटी क्या किया है, जो भी कोई चेयरमैन था पहले, उनका टेक्निकल नॉलेज कम था, वो एक स्पीड ब्रेकर बना दिए। जैसे आप गियर चेंज करते हो, वो आपको एक स्पीड ब्रेकर मिल जाता है और आप नीचे गिर जाते हो। स्कूटी हो, एक दो लड़की को देखा वो गिरे हुए, और मेरा अंदर वो क्षत्रिय का प्रवणता जाग नहीं रहा है। श्री ठाकुर जी बोलते क्षत्रिय वर्णाश्रम भित्तिक जो शिक्षा तो उसको होना चाहिए। तो नहीं, मैं तो जीव में काम करता हूँ, मैं कैसे क्षत्रिय हो सकता हूँ? मैं ही प्रकृत क्षत्रिय हूँ जब समाज का रक्षा करता हूँ। मैं रक्षा क्षेत्र में मैं समाज का कोई अव्यवस्था व्यवस्था को मैं रक्षा करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। उसके लिए एक आंदोलन करना पड़ता है, उसके लिए एक साहस दिखाना पड़ता है, उसके लिए एक सिंसियरिटी दिखाना पड़ता है। मैं कहाँ से, चेन्नई से आया हूँ और यहाँ पर मेरा कोई जान पहचान नहीं है। यहाँ पर सारे मराठा लोग मिलके एक सेपरेट अलग है और मैं अलग हूँ। जितना सुना वो सुने नहीं। तो मैं बोला नहीं, आज तो रखूंगा नहीं, ये सब स्पीड ब्रेकर को हटाना है। इतना सहज है क्या? रास्ता में जो स्पीड ब्रेकर है आपका सोसाइटी में, आप बोलोगे आप ये इसमें गिर जा रहे हैं, ये सही व्यवस्थित तो नहीं है, तो इसको रखना नहीं चाहिए। तो ऐसे बोलने से वो हटा देंगे? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं 100 सोल्जर आ रहे हैं, तो आप क्षत्रिय हो तो 1000 लेके जाओ, इसको क्षत्रिय का प्रमाण दो जे मैं क्षत्रिय हूँ। तो मेरा अंदर जो क्षत्रिय तो जागा नहीं, तो मैं वर्णाश्रम व्यवस्थित कहाँ किया? खाली जे वैश्य के हाथ से अन्न नहीं खाया, उसके हाथ से ये नहीं खाया, ये कोई वर्णाश्रम है? ये तो वर्णाश्रम नहीं है। उसी ही सत्संग दुनिया में उतना ही सीखे हैं जो वर्णाश्रम वही है। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जो क्षत्रिय का अर्थ होता है रक्षा करना। तो मैं क्या रक्षा किया? तो इसके लिए हमारा घर पे उपजना केंद्र है। ये उपजना केंद्र कोई श्री ठाकुर केंद्र किए हैं? खाली जे ठाकुर जी का ओबलेट है उन्हीं को परिपूर्ण करेगा? कहाँ पर लिखे? ये जगत के लिए केंद्र है, और ये केंद्र को मैं डोर खोलता नहीं हूँ, बंद करके रखता हूँ। केवल सत्संग के लिए खोलता हूँ, बाकी के लिए खोलता नहीं हूँ। वो दिक्कत मेरा कॉन्सेप्शन और परसेप्शन में है। सबको बुलाया उपजना केंद्र में आओ, यही प्रज्ञा भी है। यहीं पे सब लोग बैठ के एक आंदोलन हुआ, ये सबको हटाना है। और जो बनाया था उसका तो भी ईगो है, उसके अंदर तो फिर लोकल व्यक्ति का गुंडागर्दी तो है। उसको लड़ने के लिए उससे ज्यादा जो ठाकुर जी बोलते थे उस दिन, शैतानी जो है वो खराब होता है। शैतान का काम होता है वो देशों को ध्वंस करना, मारना पीटना काम करना, सबको नष्ट कर देना। बट जो गुरु ग्रहण करता है उसके अंदर शैतानी बुद्धि रहता है, शैतान को ठीक करने के लिए। जैसे एक सुई से दूसरा कुछ खिला को निकालते हैं बॉडी से, वो लोहा का जो ये लेते हैं, तुम्हारा अंदर शैतानी वृद्धि होना चाहिए। मुझे उस दिन मेरा एचआर पूछ रहा था, जी आप तो ठाकुर जी का दीक्षा लिए हो और आप इस पॉलिटिक्स में कैसे बचते हो? जो ऑफिस में इतना सारा होता है, तुम तो ऑलवेज सत्संग जाते हो। मैं बोले यहाँ से वो सबसे बड़ा शैतान मैं हूँ ये फ्लोर में, और सबसे बड़ा पॉलिटिशियन मैं हूँ। मेरे से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं हो सकता, और सबसे बड़ा पॉलिटिशियन श्री ठाकुर है जगत का, और सबसे बड़ा शैतान श्री ठाकुर है। जगत में जितना शैतान है उसके ऊपर ही वो है। तो उनको मैं पकड़ के लेके जा रहा हूँ। तो मेरे से कोई शैतानी बुद्धि करके पॉलिटिशियन करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस दिन वही हुआ, आंदोलन हुआ, 15 दिन हुआ, फिर मैं लास्ट को साइन करके सबका ये करके वो सब स्पीड ब्रेकर हटा दिया था। तब मेरा क्षत्रिय तो जगह था कि बिकॉज ऑफ श्री ठाकुर उनको चंद्र दीक्षा एंड सुस्त नहीं, मैं सोचते नहीं लेता तो ये कर नहीं पाता 100%। इसलिए श्री ठाकुर जी पढ़ते हैं दीक्षा, सुव्यवस्थित दीक्षा, राइट टाइम में दीक्षा। जैसे पूजनीय शिवायदा उस दिन बोल रहे थे, जैसे मुंह से वाक्य निकलते निकलते उसको ये आपको इष्टभूति करवा देना चाहिए। संडे मेरा जो एचआर स्पोके का आए थे संदीप शाह, वो मुझे पूछ रहे थे दीक्षा लेने से क्या होगा। मैं वही उनको 2 चीज बताया था। एक तो नाम मिलेगा जो नियंत्रित करेगा, और सब कुछ तुम कर सकते हो ये नाम की वजह से। और सेकेंड थिंग है, ये जीवन में इष्टभूति कर पाओगे दीक्षा लेने से,
आज के डेट में कोई दीक्षा लेने का पूछता है तो हम इष्टभूति को हिडन करते हैं, और महाअस्त्र श्री ठाकुर जी दिए, हम उसको बोलते नहीं, व्यवस्थित नहीं करते ना। वो क्या होता है, बोले कृतज्ञता का आजकल डीएनए डिजॉर्डर हो गया, वर्णाश्रम डिजॉर्डर होने का कारण है अकृतज्ञता। वर्णाश्रम डिजॉर्डर होने का कारण है अकृतज्ञ, श्री ठाकुर बोल रहे दीपोरखी में। हम लोग पिता माता को अकृतज्ञता रहते हैं, आप में बड़े हो जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़े ले, आप मुझे क्या दियो, कुछ नहीं दियो। ऑफिस में जो तुमको रेफरेंस देके लाता है, कुछ दिन के बाद आप स्ट्रांग हो जाते हो, उसी के अगेंस्ट में चलते हो। आप कुछ दिन के बाद आपको जो खिला पिला के, जो पत्नी आपको इष्ट के पथ में ले गया, उसको तुम छाड़ा पत्र देके, डिवोर्स देके निकाल दिए जीवन में। जो पिता माता तुमको इतना जन्म दिए संसार में, तुम उसको लेके होमज में छोड़ दिए। वो व्यक्ति हिल रहा था मेरा बातें सुन के। तुम गारंटी दे सकते हो तुम्हारा पत्नी को तुम छाड़ा पत्र नहीं दोगे? तुम तुम्हारा पिता माता को साथ जीवन भर रख पाओगे? बोला नहीं, ये तो गारंटी नहीं है। मैं बोला ये गारंटी श्री ठाकुर जी दिए थे इष्टभूति के माध्यम से। जब इष्टभूति मनुष्य करेगा तो कृतज्ञता अर्पण करेगा, सूर्य तर्पण करेगा, पितृ तर्पण करेगा। ये सब तर्पण के माध्यम से कृतज्ञता अर्पण होता है, वो डिटैच नहीं होता है सोर्स से। ये होता है वर्णाश्रम। भारतवर्ष का वर्णाश्रम था, आज वर्णाश्रम का अर्थ को निरर्थक कर दिए। तो श्री ठाकुर यहाँ पर बोलते हैं रक्षा। नारी के प्रति कोई बेविचार करता है, हम चुप रहते हैं। ऑफिस में कुछ अघटन होता है, हम कुछ नहीं बोलते हैं। ये सब रक्षा क्षत्रिय का कर्म है। पूजनीय सुबोधा उस दिन बोल रहे थे जब पालन पूर्ण करना। आप सोचो तो मनुष्य को पालन पूर्ण करने के लिए कितना बुद्धि चाहिए। वैश्य का स्वभाव होता था, सबसे वैश्य श्रेष्ठ वैश्य यदि मैं बोलूं, मेरा चेयरमैन को बोल सकता हूं। जो उनका दाम्पत्य जीवन देखो कितना, 4 लाख 5 लाख परिवार, इनडायरेक्टली डायरेक्टली देखे तो करोड़ों में परिवार को जो अन्न दे रहा है। ईर्ष्यालु होते थे ऋषि, श्री ठाकुर जी बोलते हैं ऋषि ईर्ष्यालु होते थे वैश्य, ब्राह्मण ईर्ष्यालु होते थे वैश्य के ऊपर। आप सोचो, अभी वैश्य सोच रहा है मैं क्षत्रिय बनूं, क्षत्रिय सोचता है मैं ब्राह्मण बनूं, शूद्र निज खुद को इंफीरियरिटी सोचता है मैं ब्राह्मण के घर पे शादी विवाह करूं। श्री ठाकुर जी बोलते थे ब्राह्मण ईर्ष्या करता था वैश्य के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको वो पूरा समाज को खाना देता था, इतना पैसा होता था उसके ऊपर, ईर्ष्या करता था। तो आज का डेट में वैश्य खुद को निकृष्ट सोचता है, जो मेरा टाइटल वैश्य है उसको छुपाता है। आजकल तो कुमारी कुमार लगा दिए हैं। मैं किसी को एक ऑफिस में पूछा तुम्हारा नाम क्या है, वो नाम के आगे कुमारी बोला। मैंने क्यों सरनेम ना सरनेम बोलने से हमारा वहाँ पर मुझे खराब लगता है। बोले क्यों? ना हमारा कास्ट शेड्यूल कास्ट है। बोले तुम तो ब्राह्मण से बड़े हो, आपको पता नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। सर्विस देने का टेंडेंसी श्री ठाकुर जी के अंदर जो बोले जिसके पाते वो शूद्र है। मतलब सर्विस देने का टेंडेंसी इतना सहज बात है क्या? शूद्र छोटा है तो उसको बोलने के बाद फिर मुझे वो सरनेम, बोला सरनेम ऐड करो आधार कार्ड में, गर्व के साथ ऐड करो। यही तो वर्णाश्रम नष्ट हुआ है। तुम विवाह किए तो 2-3 पीढ़ी के बाद तुम सरनेम हिडन कर दिए, तुम्हारा वर्ण तो तुमको पता नहीं चलेगा। अभी कल एक व्यक्ति को मेरा गाड़ी कारपूल में आ रहे थे, मैं इसको गोत्र पूछा, वो गोत्र नहीं बता पाया। कल जगन्नाथ मंदिर में किसी का मैरिज के लिए होता, मैं चेयरमैन को जो पूछा वो गोत्र नहीं बता पाया। मैं वो आधा घंटा वहां पर वही बातें कर रहा था। बोला हम कितना बड़ा प्रॉब्लम करके रखे हैं हमारे समाज में। हमारा पुत्र को, संतान को हम गोत्र के बारे में बताया नहीं, वर्ण के बारे में बताया नहीं, तो बेविचार विवाह तो होगा ही होगा। कहाँ से श्री ठाकुर जी के हिसाब से सुंदर विवाह आएगा? आइडेंटिटी नहीं है। आप पता करो, सर्वे करो। मैं क्योंकि मैं सर्वे करके बात कर रहा हूँ। मेरे साथ जो भी आते हैं मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहीं पे पहुंच जाता हूँ। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में विवाह के पास पहुंचता हूँ, नहीं तो शिक्षा के पास पहुंचता हूँ, नहीं तो दीक्षा के पास पहुंचता हूँ, नहीं तो जजन जाजन इष्टभूति, नहीं तो अध्ययन अध्यापन, नहीं तो सोचते ही नहीं, वो घूम घाम के वहीं पे पहुंचता हूँ और देखता हूँ जिस सब जगह में अवविष्ट है और मेरा कितना बड़ा रोल है। मैं वही सोचता हूँ जो मैं क्षत्रिय हूँ और ये व्यवस्थित करना है, क्षत्रिय का रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना वर्णाश्रम को। दीक्षा कोई टाइम ले लो। श्री ठाकुर जी बोलते विवाह शादी जब प्रतिलोम होता है, वो वेदी जहाँ पर वो मैरिज करने के लिए बैठा है और तुम खड़ग लेके उसको जाके तुम निरोध करो,
आप सोचो तो श्री श्री ठाकुर जी का परिकल्पना, कितना मैं प्रतिलोम विवाह रोक पाया हूँ समाज में, कितना मैं विवाह विच्छेद रोक पाया हूँ। हाँ, मैं गारंटी बोल सकता हूँ, हाँ एक ही रोक पाया हूँ। कितना मैं लोग को निशा मुक्त कर सकता हूँ। रक्षा करने का मतलब क्या? स्वास्थ्य रक्षा करना। रक्षा मतलब हम लोग आज तक समझते थे, उस दिन पिंकी तुझे ने बिंकी था, मेरा पूरा कॉन्सेप्शन क्लियर कर दिए थे। मेरा क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है गुरु परिवार के साथ, तो वो कॉन्सेप्चुअल क्लियर करते थे। जे रक्षा मतलब हर दिग में रक्षा करना। तुम्हारा दोस्त गुटखा खा के उसका दांत खराब हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्षेत्रीय जिम्मेदार है। ये क्या बात हुआ? उसका दांत खराब है, मैं जिम्मेदार हूँ ना? उसका हेल्थ रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा क्यों नहीं की? रक्षा का अर्थ क्या होता है? तो सोचो तो, श्री श्री ठाकुर जी और ऋषि पूजनीय बिंकीदा ये ऋषि है, पूजनीय सिपाहीदा ऋषि है, पूजनीय अबिंदा वो ऋषि है। क्योंकि ऋषि जो होते हैं वो जो बोलते हैं वही करते हैं। मननशील व्यक्ति को मुनि बोले श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं। वो ध्यानस्थ रहते हैं, बड़ा चलनशील नहीं है। और ऋषि होते तो चलनशील। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे जे एडजस्टिंग एडजस्ट जे जब ये होगा तो ऋषि को आप एक तरफ श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं जे वर्णाश्रम माने ऋषि का अधीनता लेना। ऋषि का अधीनता मतलब एडमिशन लेना, मतलब सदगुरु के पास शरणापन्न होना, दीक्षित होना, दीक्षा पालन करना। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं। एक बार मैं भुवनेश्वर मंदिर में शायद टिंकू दा को एक क्वेश्चन पूछा था, जे श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे जे गुरु का अधीन होकर राष्ट्र चलेगा, तो श्री श्री आचार्य देव के अधीन में पूरा इंडिया रहना चाहिए। तो हंसे थे मुझे, बोले ऐसे ही होना तो चाहिए, पहले तो ऐसे ही होता था। आप सोचो ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज रामदास को पूछ के ही कार्य करते थे। मतलब रामदास ही, श्री रामदास जी ही पूरा मराठा साम्राज्य व भारत को चलाते थे। वो पहले होता था, वशिष्ठ ही चलाते थे, संदीपनी ही चलाते थे, वहां पर चाणक्य ही चलाते थे। मुझे उस दिन टिंकू दा ये बोले थे, बोले वो कब दिन आएगा? वो फिर हंसे, बोले तुम लोग व्यक्तिगत रूप में जिस दिन करोगे सब लोग तब होगा। वो बोले त्रिपुरा, वहां पर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर हुआ श्री ठाकुर जी का। धीरे 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 नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर होगा, नेशनली सब लोग मानने लगेंगे ईश्वर को। फिर नेशनली जब राष्ट्र जो नायक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो आके हर तरह का वो पूछेगा। मैं उनको एक उदाहरण दिया था, बोला हमारा जो छत्रपति महाराज है वहां पर उड़ीसा में पुरी में, वो एक विधि है, जब शंकराचार्य जी आए थे, वो कला पहाड़ के कारण जगन्नाथ जी को मिट्टी में गाड़ दिए थे रक्षा करने के लिए, और उपाय नहीं था। और वो नियर टू हमारा आंध्र प्रदेश में एक जगह में हुआ था। और ऐसे धीरे धीरे जो मिट्टी के नीचे गाड़ दिए, सारे लोग भूल गए जो जगन्नाथ महाराज कहाँ चले गए। 400 साल के बाद पता नहीं चला जगन्नाथ महाराज जी कहाँ पर नीचे है। तो शंकराचार्य जब आए तो विजिट करते करते उनको ध्यानस्थ मेडिटेशन गए, तो देखे जो महाप्रभु जो है, जगत का सृष्टिकर्ता जो है, कृष्ण भगवान का जो वहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, वो ब्रीदिंग हो रहा है आंध्र प्रदेश में। और वो वेवलेंथ को सर्च करके वहां पर जाके खुदाई करके व्यवस्थित किया। उसी दिन से सारे कार्य में शंकराचार्य जी को पूछा जाता है। तो क्या आगे जाके आचार्य देव को सारे पूछा जाएगा ना? हाँ एकदम। ये जो भारतवर्ष में सारे लोग सोचते नहीं लेंगे, मैक्सिमम लोग लेंगे, मैक्सिमम लोग दीक्षा लेंगे, तो हो सकता है आगे जाके जो राष्ट्र नायक है वो चिंता करेगा, जो मैं राष्ट्र का जो हेड है, जो गुरु है, सदगुरु है, पुरुषोत्तम है, उनका अधीन में जाऊं। तो कितना कर्म तुमको करने से वो व्यवस्था आएगा। आप सोचो, ये खाली बुक्स में लिखा हुआ है, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, बट कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है? कोई प्रधानमंत्री आके कोई बिल पास करता है तो आचार्य के पास थोड़ी आता है। और तो बिल तो खराब आएगा ना, आंदोलन होगा। कृषि बिल के ऊपर आप देखे होंगे कितना हंगामा हुआ। जब गुरु को सब लोग मानेंगे, कोई भी बिल में हंगामा नहीं होगा। श्री ठाकुर इधर बोल रहे हैं जे
व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, अर्थनैतिक जीवन, सामाजिक जीवन एवं राष्ट्रीय जीवन परिपूर्ण होगा हर दिग से जब ये व्यवस्थित होगा। शिक्षा, दीक्षा, विवाह और वैशिष्ट भित्तिक जीविका। ये वैशिष्ट भित्तिक जीविका ऊपर थोड़ा सा मैं बोलता हूँ। कल सूरजदा भी बता रहे थे जीविका हरण का बात। अभी हमारा जो कर्म था, मेरा जो कर्म था क्या था, मैं सोच रहा था जो रक्षा मतलब मुझे आर्मी में जाना चाहिए था। ये मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लियर हुआ बहुत दिन, ज़्यादा दिन नहीं, 4-5 साल पहले, जो मैं गुरु परिवार के साथ कंसल्ट किया बहुत जगह में जहाँ जाता हूँ। क्योंकि तुम निर्भय हो कि तब पूछ पाओगे जब गुरु का मन अकपट रहोगे। मैं कितना रक्षा कर पा रहा हूँ समाज को। रक्षा के पीछे उस दिन अच्छा बात बिंकिदा बोले थे, सबसे बड़ा क्षत्रिय वही होता है जो गुरु का दिया हुआ बातें को सब रक्षा करता है। वो फिर मेरा दिमाग उस दिन हिल गया था जे हम लोग कितना परिमाण में श्री ठाकुर जी के बातों को रक्षा कर रहे हैं, देन तुम क्षत्रिय बन पाओगे। तुम्हारा अंदर पराक्रम आएगा, वीर्य आएगा, ऐश्वर्य आएगा। छोटा छोटा चीज कहीं पे भी तुम देखोगे तुम डरोगे नहीं। वो फोटोग्राफर को बोला तो वो क्या मेरे बातों से रख देगा, उसका बिजनेस से बुद्धदेव का अम्बेडकर फोटो को ऐसे कपड़ा में बांध के रख देगा। तुम्हारा अंदर सिंह का वो बोल रहे थे गर्जन होगा, तुमको देख के डर जाएगा। वो जिस दिन जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा लेके आ रहा था, वो चारों तरफ मांस काट के बेच रहे हैं। मैं एक खाली क्षत्रिय का इसलिए बता रहा हूँ जेहेतु मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए वहां से बता रहा हूँ। बॉय पढ़ के तो बहुत कुछ लोग अनर्गल प्रवचन दे सकते हैं, बट खुद का व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहने से किसी को प्रभावित नहीं कर पाओगे। महाप्रभु आ रहे हैं, ये बोध कहाँ से आएगा? जब श्री ठाकुर अनुकूल जाते हैं, वही केवल गुरु है, वही ईश्वर है, और पूर्व जो जितना आया सब बेकार है। ये बोध जो है ना, उसको क्लियर करना है। उस दिन पिंकिदा बोल रहे थे पूर्वतन को ही रक्षा करना होता है, खाली वर्तमान को नहीं। पूर्वोत्तन को आप छोड़ दोगे तो निष्क्रिय हो जाओगे, और पूर्वोत्तन को छोड़ो मतलब ठाकुर जी को ही छोड़ना होता है। कितना सुंदर बातें उस दिन बोले थे। तो जगन्नाथ जी आ रहे हैं तो जगन्नाथ तो ठाकुर है, मैं तो ठाकुर उनको दिखा लो, मेरे को क्या जाता है। जगन्नाथ तो जा रहे हैं। वो ठाकुर जी बोलते हैं जे गुरु के जे बहु एक में बहु देखना और बहु को एक देखना एक्सप्लेन किए थे सेकेंड वॉल्यूम में। जगन्नाथ के अंदर मुझे देखना और मेरा अंदर जगन्नाथ देखना, ये दो चीज अलग होता है। तो जगन्नाथ के अंदर मैं ठाकुर जी को देख नहीं पाया, इसका मतलब मेरा ठाकुर जी को जाना नहीं हुआ। उस दिन एक व्यक्ति, पतला सा व्यक्ति था, विश्व हिंदू परिषद से एक डंडा लेके आया। मैं उनको बोला भाई, फर्स्ट इंट्रोड्यूशन हुआ, मैं महाप्रभु जा रहे हैं, बहुत दुख होता है। मेरा अंदर वो क्षत्रिय हो के ना, वो पराक्रम नहीं है। मेरा अंदर वो क्षत्रिय हो के पराक्रम नहीं है ना। ये क्या बात है? मतलब मैं तो बंद कर नहीं पा रहा हूँ, वो शक्ति नहीं है। मैं सोचते ही लिया हूँ, दीक्षा लिया हूँ, बट मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं ठाकुर जी को प्रेम नहीं करता हूँ। प्रेम करता तो मैं अजस्त्र अस्त्र लेके चला जाता। ये की बात है। उस दिन 7-8 मटन जहाँ पर 10-10 केजी पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, सब बंद कर दिया व्यक्ति ने। जो इंस्पिरेशन मुझे मिला उस दिन, सेकेंड टाइम जो बाहुड़ा यात्रा हुआ, मैं खुद जाके बंद किया, अकेला सबको बंद कर दिया। कुछ डर नहीं लगा मुझे कि कोई आ जाएगा, मुझे कम्युनिटी अटैक होगा, कुछ नहीं लगा। जब जगन्नाथ जी जा रहे थे, सबको बोला तुम मुसलमान लोग को बोला तुम आके प्रणाम करो। ये होता है व्यवस्थित करना, रक्षा करना। ठाकुर जी यहाँ पर बोलते हैं दीक्षा टाइमली होना चाहिए, सोचते नहीं टाइमली होना चाहिए। मैं अभी सोमनाथ दा एक बार अभी गए थे मेघनाथ हन्नादा के घर पे दीवा में। पूजनीय सिपाही बोले इसको लेके तुम ये करना, क्या डीपी वर्क का अजस्र करना। मुझे गाड़ी दे दिए, मनुष्य दिए, बट उसमें पेट्रोल और इंजन ऑयल मैं क्या बोलूंगा, पूजनीय सिपाही आके डाले। व्यक्ति दिए हैं, व्यक्ति को दौड़ाने के लिए, घोड़ा को दौड़ाने के लिए खाद्य चाहिए, ईंधन चाहिए। वो ईंधन होता है दीक्षा सुस्तेन। दीक्षा तो लिया, सुस्तेन तो लिया नहीं। वही होता है क्षत्रिय का धर्म। क्या होता है? रक्षा करना, एक मनुष्य को हर दिग से रक्षा करना। तो मैं जो सोचा, मैं डायरेक्टली वहां पर डीपी वर्क में गया था, 4-5 लोग बैठे थे। मैं दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक जो जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेकंड जो क्वेश्चन है उसको और एक दिन लगेगा डिस्कशन करने में।
तो मैं जब सोचूंगा नहीं, भावना मेरा नहीं है, मैं एक सोच रहा हूं और एक कर रहा हूं, तो मैं बोला नहीं, कल तुमको सोचते ही नहीं लेना है। फर्स्ट सेंटेंस, सोचते ही नहीं, क्या लेना है? सोचते ही नहीं, लेना ही है। क्योंकि जगत का जो सृष्टि करता है, जो ऋषि है, तुमको चयन किए, और मैं उनका बातों को विश्वास नहीं कर रहा हूं। हम लोग बोलते हैं ना, हम ठाकुर जी को विश्वास करते हैं, कोई नहीं विश्वास करता है। कहाँ विश्वास है? पूजनीय सिपाही का बातों के ऊपर विश्वास है? मैं तो पहले उसका चाल चलन देखूंगा, वो कितना बार मछली खा रहा है वही देखूंगा, और वो चयन किए उनको, वो कितना बार तो उसका हुआ है मुझे भी पता नहीं, तो मेरा ऊपर उनके ऊपर भरोसा नहीं। तो पति पत्नी जो बहुत सारा बातें होने के बाद, वो ये लास्ट संडे में आके 10 साढ़े 10 बजे खुद, मैं बोला जो सोचते लिया जाता है, कोई घर पे आके नहीं देना चाहिए, गुरु के पास जाके सोचते लिया होता है, वहां पर जाना पड़ेगा। ओला उबर जा खर्चा करके वहां पर जाके तुम सोचते नहीं, वो 10:30 बजे आके सोचते लिए। मुझे ये पूजनीय बिंकी दा का बातें को मेरे को याद आया भुवनेश्वर का। बोले मैं क्षेत्रीय का काम किया हूँ। मैं क्षेत्रीय मतलब क्या है? मैं जियो के पास काम कर रहा हूँ, मुझे कोई बोला तुम नौकरी कर रहे हो, नौकर हो, बोला तुमको कौन ये सब कॉन्सेप्चुअली समझाए? बेकार चीज, ये तुम नौकरी ठाकुर जी मना किए। नौकरी का मतलब नौकर, मैं तो नौकर है ही नहीं हूं ना। मैं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में क्या कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ, मेरा सोच अलग है। उस दिन एक बार पूजनीय सिपाही था मुझे शायद भुवनेश्वर की कटक में बताए थे, जे एक साइंटिस्ट ही जा रहा है, टाइम कितना हुआ? 23। साइंटिस्ट जा रहा है रिसर्च करने के लिए, और वर्ल्ड में वो एक लाइट के इन्वेंशन करने के लिए गया, और उनका जीवन पूरा लगा दिया। और एक साइंटिस्ट जा रहा है उसका सबॉर्डिनेट होके उसका घर संसार चलाने के लिए, घर संसार चलाने के लिए जा रहे हैं। वो नासा में दोनों है। अभी बताओ कौन नौकर है? दोनों तो नौकरी कर रहे हैं नासा के पास। नौकर वही है जिसका सोच नौकर है। देखो, हम गुरु को पकड़ने से यही फायदा होता है, इसलिए सीजे ठाकुर जी इतना जोर दिए हैं जे पूरा भारतवर्ष क्या विश्व ऋषि का अधीन होना चाहिए। हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लियर। मुझे तो एक दो व्यक्ति जाजन करके मुझे निष्क्रियता कर दिए थे उड़ीसा में। मैं खुद को दुर्बल मानने लगा जी मैं नौकरी कर रहा हूँ। मैं तो नौकरी कभी किया नहीं आज तक। मैं जब जाता हूँ ऑफिस के एक माहौल अलग कर देता हूँ, मैं मालिक जैसा बात करता हूँ, क्योंकि देश का उन्नति में जीडीपी के टेलीकॉम इंडस्ट्री को कहाँ लेके जाना है, मेरा वही काम होता है। उसके बदल में मुझे कुछ पैसा देता है वो। मैं नौकर कभी भी नहीं था। तो पूजनीय सिपेदा बोले वो जो व्यक्ति है ना नीच सोच वाला, घर संसार चलेगा, इन्वेंशन हो व नहीं हो, वही नौकर होता है। और वो जीवन में वो जाके दूसरा एक इंस्टीट्यूट के पास जो कर रहा है वो है साइंटिस्ट, विज्ञानी बुद्धि। तुम्हारा अंदर वो होना चाहिए। जो भी जाते हो, जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करते हो, तुम नौकरी नहीं करना। अभी मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया मेरा। ऑफिस में जब जाता हूँ तो अलग टाइप का व्यवहार, अलग टाइप का कर्म, अलग टाइप का डिलीवरी, एवरीथिंग चेंज हो जाता है। तो ये होता है दीक्षा, शिक्षा। शिक्षा यही होता है, एजुकेशन, संस्कार। वो कहाँ पर है? गुरु को नहीं पकड़ के कुछ नहीं होता है। श्री ठाकुर यहाँ पर एक अच्छा चीज बोला है, जे जब पूछा दूसरा वो व्यक्ति पूछ रहा है, इस ठाकुर ये वर्णाश्रम का बात जो कर रहे हो, ये हिंदी लोग ही समझ रहे हो, अदर संप्रदाय कैसे करेंगे? श्री ठाकुर यहाँ पर एक बढ़िया बातें बोले। जैसे मैं ये बातें ऑलवेज ही बोलता हूँ, ये ठाकुर जी की बातें को कॉपी करता हूँ बहुत जगह में। जे कोई व्यक्ति दीक्षा लिया है और वो जो करणीय है वो कर नहीं रहा है, और जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिए वो सब कर रहा है, वो फल मिलेगा? श्री ठाकुर बोले 100% मिलेगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है। वो दीक्षा नहीं लिया है, कर रहा है, उसका 100% मिलेगा फल। तो फिर दीक्षा लेने का जरूरत क्या है? श्री ठाकुर जी बोलते हैं क्रमागत भाव से नहीं कर पाएगा, इसीलिए अटैचमेंट चाहिए। एक अच्छा काम कर दिया फिर बुरा काम करने का संभावना है। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी वो बोल रहे हैं, ये जो वर्णाश्रम को दूसरा संप्रदाय में फॉलो करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है अब्दुल, चेन्नई में। मैं केस स्टडी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जब क्रिश्चियन और मुस्लिम के साथ बात करता हूँ, मैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के ऊपर तर्क करता हूँ उनके साथ। जे मैं बोला रसूल मोहम्मद जो है वो उनका आइडियोलॉजी में क्या खेती करना अलाउ है?
खेती पचाना अलाउ ना, एकदम नहीं है। किसको काटना अलाउ है ना, नहीं है। तो वो मुझे एक उदाहरण दिया था, जब मेरा पिताजी जब जाते हैं मस्जिद, तो मस्जिद में एक रूल है, बोले क्या ना, उसमें गार्लिक और ओनियन नहीं खाना। बोले तो देखो सोचो, अभी तो बीफ खा रहे हैं लोग, गार्लिक ओनियन तो छोड़ो। बोले मस्जिद में क्यों ना, मस्जिद में जाने से वो दिन सब चीज खाने से उत्तेजना सृष्टि होता है, नमाज ग्रहण नहीं होता है। तो सोचो, इसी को कोई पालन करते जाएगा, ये क्या व्यवस्थित नहीं हुआ खाद्य प्रणाली को। श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं 3 चीज 4 चीज बोले, जे आप देखोगे, जे शिक्षा, धर्म, विचार, बोध, पोशाक, आचरण, ये व्यवस्थित होगा वर्णाश्रम पालन करने से। हमारा शिक्षा, हमारा पोशाक, हम लोग फेसबुक में डालते हैं, इतना सारा माँ लोग यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, उनका बच्चे को एटलीस्ट शिक्षा देना चाहिए, जो कौन सा पोशाक पहन के मैं पोस्ट करूं, कौन सा पोशाक खराब पहना तो इसको बिना पोस्ट करूं। ये शिक्षा का बात होता है। श्री ठाकुर जी वर्णाश्रम का शिक्षा का बात कर रहे हैं, पोशाक उसके अंदर आता है। आज तक हम लोग सीख नहीं पाए। मैं भी कुछ दिन पहले एक देखा, बहुत सारा गुरु भाई एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उसमें पुरुष भी है और नारी भी है। अब सोचो तो क्या कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्चुअली क्या दिमाग कितना खराब हुआ है। ये वर्णाश्रम के अंदर आता है, ये शिक्षा के अंदर आता है, वैशिष्ट भित्ति की शिक्षा यही होता है। कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है, इतना दिन से सोचते हैं लेके बैठे। मैं उनको फोन करके भी बताया, मतलब डिलीट करो उसको से फेसबुक से। ना दादा मुझे इतना सोच नहीं पाया था। क्या सोचे हो, कर्मी का बच्चा हो के। एक यहाँ पर अभी बोल रहे थे प्रज्ञा, कुछ दिन पहले हमारा उत्कल दिवस था। श्री ठाकुर ऐतिह्य कृष्टि को व्यवस्थित करना, वर्णाश्रम को व्यवस्थित करना। क्या हम वर्णाश्रम के पथ में है? हमको एक ऑर्गेनाइजेशन का दायित्व मिला जिसमें 1000 अव्यवस्थित लोग हैं, बट हम लोग ठाकुर अनुकूल चित्र प्रेजेंट नहीं करते। एक नेकड़ा बाग, जो ठाकुर जी नारी नीति में बोले, वो नेकड़ा बाग के सदृश हम काम करते हैं। वो पोशाक पहनते, सिर्फ स्लीवलेस पहन के ये करते हैं। उड़ीसा को रिप्रेजेंट करोगे वो ठाकुर जी को, नारी लोग, तो उस दिन वो भिखारी वालों का जो ये नातुनी जो बोलते हैं, मतलब उसका बेटी का शायद बेटी है, वो कोट पहन के आए, मतलब समर में पूरा कवर, पैर से लेके ऊपर तक पूरा कवर। यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ठाकुर और वर्णाश्रम। हम लोग क्या करेंगे, बाहर आलोचना करेंगे और बाहर जाके और कुछ करेंगे। खाना पीने में जो फाइट हो रहा था, मतलब बर्तन में एक गार्लिक लहसुन भी नहीं जाएगा। जो ओडिशा ऐतिह्य को पालन करोगे, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में ठाकुर जी का तो आप कर लेते हो आराम से, बट दूसरे में कर नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का सोचते नहीं हो, दीक्षा पालन नहीं होता है। डीपी वर्ग में जाते हैं और खुद नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं जो व्यवस्थित तो करना है। वो देखो, एक इतना बड़ा, उस दिन संतोष माझी भाई हमारा गुरु भाई आए थे, पूछे कैसे हुआ, ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा बात कैसे सुनता है? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, रक्षा करना तुम्हारा काम है। और रक्षा तुम कृष्टि को नहीं करोगे, रक्षा तुम ऐतिह्य को नहीं करोगे। नहीं, केवल ठाकुर चंद्र का जाके बादलापुर मंदिर में रक्षा करूंगा, बाकी किसी को सबको ध्वंस कर दूंगा, ऐसे थोड़ी होता है। इसको वर्णाश्रम थोड़ी मानते हैं। बोलते हैं वर्णाश्रम मैं पालन करता हूँ, मैं शिक्षा को पालन करता हूँ, विवाह ठीक मार्ग भी करता हूँ। बच्चे को कितना दिन से हम शिक्षा दे रहे हैं विवाह ठीक से करना। एक बेटा है, उसको इसका मतलब एक दहेज लेने का शक्ति आएगा, उसका इंजेक्ट होगा। 1000 जगह में नॉनवेज खा रहे हो तो वो बोलेगा ही करने के लिए, बट आप कितना दिन से परिश्रम करने से वो उसको तुम व्यवस्थित कर पाओगे? तुम्हारा परिवार में तुम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हो, देश को क्या सुधारोगे? उस दिन जो मुझे बिंकीदा समझाए थे, परिवार में उस दिन बिंकीदा बैठे हैं 2001 में, मुझे मैं बच्चा जैसा हूँ, कुछ नहीं पता है। मेरे माइंड में सोचा जी मेरा घर पे जाएंगे तो अच्छा रहेगा, मैं सोचा, बट मैं क्या करूँ, बोलूंगा नहीं। टाइम हुआ है, अभी 2 मिनट में खत्म करूंगा। मैं सोच रहा हूँ पूजनीय बिंकीदा मेरा घर पे जाए, मेरा घर 100 किलोमीटर दूर है, और मैं दीक्षा 99 में लिया और 4 साल हुआ है, और सीधा गया, और कोई सारे ऋतिक बैठे हैं। जी बोल रहा हूँ दादा, हमारा गांव में एक छोटा सा केंद्र है, वो कल आप सुबह जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कैसा रहेगा? बाकी मुझे 2-3 ऋतिक पीछे से खींच रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे बोलता है कोई। बोला मैं क्षत्रिय हूँ,
रक्षा करना मेरा काम है, आप थोड़ा साइलेंस रहेंगे। नेक्स्ट डे 4 गाड़ी लेके पूजनी बिंकीदा हमारा गांव में चले गए, और मेरा वहां पर दिमाग खराब हो गया। मैं सोचा था ऐसे बोला था तो आ जाएंगे क्या, तो वहां पर एक जाके फिर ये सब करके जो हुआ वो एक माहौल क्रिएट हो गया था। तो बातों है जो हम लोग श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं उसको परिवेश में कितना इंप्लीमेंट कर रहा था। मैं कल 5 मिनट भी नष्ट नहीं करूंगा किसी के का। मैं जगन्नाथ मंदिर में गया, कल हमारा न्यू ईयर्स था उड़ीसा का, वहां पर एक विवाह संबंधी में हुआ, मैं आधा घंटा बात किया चेयरमैन से, सेक्रेटरी से। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, ये तुम जहां पर जाओगे ठाकुर जी का बात करोगे, तुम तो ऐसा करके हमारा वर्किंग कमेटी का एक ही परिवार को भी दीक्षा दे दिया। बोला हर व्यक्ति ठाकुर जी का दीक्षा लेगा, दैट इज द अल्टीमेट गोल। हर व्यक्ति ठाकुर जी का दीक्षा लेगा। मैं कल डिक्लेयर किया जगन्नाथ मंदिर में, ठाकुर जी का दीक्षा छोड़ के तुम्हारा निस्तार नहीं है। ये जो जिस दिन मैं समझ जाऊंगा और बोलूंगा तुम्हारा निस्तार नहीं है, यही व्यवस्थित श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। ऋषि का शरण लेना है, मैं लिया हूं, जगत को शरण करने के लिए प्रयास करूंगा। मैं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो मेरा बेटा करेगा, उसका बेटा करेगा, ऐसे ये चलता रहेगा जिस दिन तक पूरा राष्ट्र का जो नायक है वो आचार्य देव का शरण में नहीं आए। जो टिंकुदा बोले ये एक पर्याय है, वो डीएनए से खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है। शिवाजी सरेंडर हुए थे, और आज का राष्ट्र नायक सरेंडर का ये नहीं है। कहाँ मैं तो वो टॉपिक में नहीं जा रहा हूँ, टॉपिक बड़ा हो जाएगा। तो एक मेरा वर्णाश्रम का हम लोग डिस्कशन किए थे, वो यूट्यूब में है ऑलरेडी, एक टॉपिक में हम आलोचना किए थे। मैं उनका हमारा जो ऑफिस में बहुत सारा लोग को दिया हूँ, और वो लोग ठाकुर जी का आइडियोलॉजी सुन के बहुत खुशी हुए थे उस दिन। हम लोग किसी को दूसरे को नहीं बताने, केवल वो गुरु भाई को बताते हैं, दूसरे को नहीं बताएंगे। ऑफिस में, सोसाइटी में ठाकुर जी के बारे में किसी को बताना नहीं। शिक्षा क्यों बताऊं, दीक्षा क्यों बताऊं, विवाह के ऊपर क्यों बताऊं, क्यों डिस्कशन करूं। जब तक ये मैं प्रैक्टिकली नहीं करूंगा तो आनंद और अनुभव कभी भी नहीं होगा। सोमनाथ दा मेरे साथ अभी दीभा में गए थे, मैं बोला मेरा हर जगह में झगड़ा होता है क्योंकि मैं क्षेत्रीय हूँ, रक्षा करना मेरा काम है, और मैं कहीं पे रक्षा करता हूँ, कोई नहीं कर पाता हूँ, बट प्रयास करता हूँ, कहीं पे नहीं छोड़ता हूँ। गाड़ी चेयरमैन धो रहा है यहाँ पर, और 34 हो गया, मैं टाइम को देख रहा हूँ और 1 मिनट ही लेता हूँ, 35 में क्लोज कर देते हैं। चेन्नई से आया इधर, और गाड़ी में सोसाइटी में पानी का क्राइसिस है, और ये एक व्यक्ति गाड़ी धो रहा है सोसाइटी का पानी से। और मुझे क्या ना डर है, मैं उड़ीसा का बंदा हूँ, यहाँ पर मराठी लोग मिलके मुझे मारेंगे, मैं कुछ बोलूंगा तो मराठी लोग को। श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम साहसी हो, अकपट हो, तभी तुम्हारा जाना जाएगा, तुम धर्मराज में ढुकने का अधिकार है। हाँ, धर्मराज में जाने का क्वालिफिकेशन श्री ठाकुर जी दिए साहसी बनने के लिए, अकपट होने के लिए। फर्स्ट पेज सत्यानुसरण डेली पढ़ता हूँ, एक दिन साहस नहीं दिखा पाता हूँ, तो सीधा वीडियो किया, सीधा ग्रुप में डाला, ओनर ग्रुप में। झगड़ा हुआ, भयंकर हुआ, ये हुआ। वो चेयरमैन तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुमको उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं महेश्वर का शिष्य हूँ, तुम मुझे क्या उखाड़ के फेंकोगे, कुछ नहीं कर पाओगे दुनिया में, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ईश्वर का संतान में हूँ। तो पूरा उसी दिन से साबाड़ हो गए, कोई दुआ नहीं। अरे पानी एक मिल नहीं रहा, तुम वेस्ट कर रहे हो। ये क्षेत्रीय का कहाँ हुआ, कहाँ मैं वर्णाश्रम को फॉलो किया, कहाँ ठाकुर जी को फॉलो किया, कहाँ सोचते पालन किया। मैं तो दूसरा जीवन बचने बढ़ने का विपद में डाला। मैं करता नहीं हूँ, प्रैक्टिकल नहीं करता हूँ, दिक्कत वो होता है। और सबका गुड़ी गुड़ी रहता हूँ, और तो गुड़ी गुड़ी रहो तुम क्षेत्रीय नहीं हो पाओगे। मैं एक वर्ण के ऊपर क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि उसी के ऊपर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। ब्राह्मण के ऊपर बहुत उदाहरण है, वैश्य के ऊपर बहुत उदाहरण है, और शूद्र के ऊपर भी बहुत सारा उदाहरण है। इससे तुम तुम्हारा वर्णाश्रम भित्तिक जीविका को, कर्म को अलाइंड करोगे। मैं इसलिए ये सब उदाहरण दिया, ये सब डिफरेंट टाइप का उदाहरण दिया, जो क्षेत्रीय क्या क्या करना चाहिए। तो ये बातें हैं। एक व्यक्ति से लेके समष्टि है, राष्ट्र है। ये श्री ठाकुर जी प्रूव करके दिखा दिए, राष्ट्र बड़ा कभी भी नहीं है, व्यक्ति बड़ा होता है। मैं किसी का नाम नहीं लिया, और नाम लूंगा तो वो लोग भी ज्वाइन करते मेरे नाम पे केस कर देंगे। तो वो राष्ट्र के पीछे भागे हुए,
मैं बट उनका यहाँ पर उनको चैलेंज किया हूँ, मैं व्यक्ति के पीछे भागता हूँ क्योंकि मुझे मेरा गुरु वही सिखाए, व्यक्ति पीछे व्यक्ति निर्माण करो, राष्ट्र निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु सबको। जय गुरु सबको जय जय गुरु गुरु। दत्त, जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर।